हेलो एरीज, मेरी टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन रीडिंग है एरीज। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी लो आ रही होगी तो आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आई हैव अ फीवर, तभी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो अगर बर्दाश्त कर लीजिएगा, ओके। और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन रीडिंग। इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि ये 15 दिन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है सोलमेट कनेक्शन के लिए, ओके। ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली या फिर आपके लवर्स या फिर मैरिज लाइफ ऑल्सो, ओके। लेट्स फाइंड आउट कि आप ये 15 दिन सोलमेट कनेक्शन रीडिंग कैसे रहने वाली, सोलमेट कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपके, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऐसो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके। वीनस साइन इसलिए क्योंकि वीनस प्लैनेट जो रहते हैं वो सोलमेट के लव के कारक माने जाते हैं, तो इसलिए जहाँ पर भी आपके चार्ट में वीनस बैठे हुए हैं वो आपका वीनस साइन है, ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू बोथ, ओके। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, व्हाट्स योर पर्सन पास्ट एनर्जी, Aries. What's your person's past energy? What's your person past energy, Aries? Okay, 2-2. या गाइस, कहीं ना एरीज आप लोगों की लाइफ में भी शायद हो सकता है दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी, ओके। दिस इज़ योर एनर्जी, वर्ल्ड का कार्ड है। कोई ऐसी परिस्थिति थी कनेक्शन वाइज, ओके, आप लोगों के लाइफ में कोई भी अनबन चल रहा था, बाधाएं आ रही थी, तो वो पार्ट आप लोगों ने ख़त्म किया है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। ये हो सकता है किसी भी कनेक्शन वाइज, रोमांस वाइज या फिर फैमिली वाइज या फिर मैरिज वाइज, जो भी, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने बुद्धिमत्ता के ज़रिए, समझ के ज़रिए आप लोगों ने एक पार्ट को ख़त्म किया है ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सो अपने रिलेशनशिप वाइज, ओके। किसी ने हो सकता है कि बाधाएं थी कनेक्शन में तो वो ख़त्म किया है, या फिर किसी ने हो सकता है कि रिलेशनशिप ही ख़त्म किया है ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, ओके एरीज आप लोगों ने। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है, दिस इज़ द मून कार्ड, सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच ओवर थिंकिंग आपके प्रति या फिर अपने सिचुएशन सिनारियो के प्रति एफर्ट डाल रहे, फाइट कर रहे ताकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके और एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, ओके। सी, फ्रेश स्टार्ट कर सके। दिस इज़ द एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। द एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, ओके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों ने बाधाओं को ख़त्म किया है, नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म किया है, और कुछ लोगों ने हो सकता है कि टोटल रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, ओके। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर लव लाइफ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं फाइट तो चल रहा है, तो मे बी शायद वो फाइट को सामना किया है, उस फाइट को ख़त्म करके फ्रेश स्टार्ट किया है किसी ने, ओके। मैरिज वाइज भी आपके पर्सन ने समझौता किया है, जस्ट लाइक द समझौता किया है, जो आपके पर्सन भी फ्रेश स्टार्ट करे और आप भी यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट करें। और लव लाइफ में टोटली यहाँ पर फाइट चल रहा है, तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हुआ है, तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी ये 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। दिस इज़ योर एनर्जी, सी, कंप्लीशन, नेगेटिविटी की एंडिंग है, या फिर हो सकता है कि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। देख रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करूँ बोल के, मैं भी शायद किसी ने ख़त्म कर लिया, इसीलिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। मेंटल तौर पे इस जस्ट लाइक 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस नेगेटिव पैटर्न की एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट, ओके, जो कनेक्शन वाइज। एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल इज़
इस ईयर स्लो मूविंग एनर्जी है, तो इस ईयर में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके अपने लाइफ में जो भी आपके लिए स्टेबिलिटी है वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड इज़ हियर ऑल्सो। हियर इज़ द विक्टोरियस सक्सेस, बट हियर इज़ द जो भी आपके डार्क पीरियड चल रहे थे कनेक्शन वाइज, उसमें आप ना जस्ट लाइक अ वॉन्डेड वॉरियर की तरफ सामना कर रहे हो, फाइट कर रहे हो। इस ईयर विक्टोरियस होके आ रहे हो। ओके, जस्ट विक्टोरियस है कनेक्शन वाइज, बट इस ईयर में भी शायद कोई भी कनेक्शन वाइज आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी तो उसका सामना कर रहे हो। ओके, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इस ईयर फिर कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग, कमी। ओके, मे भी शायद घर की कमी हो सकती है, मे भी शायद पर्सन की कमी हो सकती है, मे भी शायद कोई ना कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो यू सो मच टायर्ड। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर सोचो कि कैसे मैं अपने लाइफ में जो भी ये फ्रस्ट्रेशन है, माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उसको कैसे ख़त्म करूँ बोल के। ओके, एंड सी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो 6 ऑफ पेंटिकल इस ईयर इज़ आप फोकस, बट इस ईयर आप मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना लेट गो कर रहे हो पर्सन को या फिर कोई उनकी बातों को। ओके, बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड सी 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप लोगों के लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो पार्ट ख़त्म कर सको। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी एरीज, क्योंकि आपके ये 15 दिनों की एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पर आप में भी शायद कुछ लोग अकेले हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन है, कुछ लोग अपने घर के मामलों फ्रस्ट्रेशन है, कुछ लोगों के लाइफ में मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ओके, कोई भी कनेक्शन वाइज, तो मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिविटी है वो पार्ट ख़त्म हो रही है। आप अपने एफर्ट के कारण आप उस नेगेटिविटी का सामना कर रहे हो, उसके कारण आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लोगे, लेट गो कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी इन 15 दिनों में। एंड सी हेयर इज़ आपके इस हेयर। ओके, हेयर इज़ आपके पर्सन यहाँ पर ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कनेक्शन वाइज, बट हेयर में भी शायद हो सकता है कि वो भी जो भी नेगेटिविटी थी, फाइट चल रहा था, जो भी नेगेटिविटी थी आपके कनेक्शन वाइज, रिलेशनशिप वाइज, तो उसको ख़त्म कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन भी आपके साथ में कंफर्टेबली लाइफ में जो भी बाधाएं हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उसको पार करके पीस ऑफ लाइफ लेके आ सको बोल के। ओके, क्योंकि सी पीस ऑफ लाइफ लेके आ सको। 2 वॉन्ड का कार्ड है, 2 कप का कार्ड है। आपके पर्सन भी यहाँ पर बॉन्डिंग करना चाहते हैं। ओके, बॉन्डिंग करना चाहते हैं अपने लव लाइफ में, अपने मैरिज वाइज। दिस इज़ द 2 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट गाइस इमोशनल वाइज बॉन्डिंग। ओके, होप रखे हुए, फेथ रखे कि नहीं मेरी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएंगे बोल के। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा घर के मामलों को लेके, लव लाइफ को लेके, या फिर हो सकता है कि पर्सन को लेके भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है। बट आपके पर्सन के लाइफ में सी क्लियर विजन आ जाएगा। आपके पर्सन के लाइफ में आपके प्रति जहाँ पर भी वो फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस, सन का कार्ड है। सो मच पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। ओके, जहाँ पर भी उनके लाइफ में फाइट चल रही है आप कनेक्शन वाइज। ओके, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड है। इस ईयर ऑफर लेके आ रहा है, बट इस ईयर में भी शायद हो सकता है कि नाइट ऑफ कप है, तो अपने रिलेशनशिप का बॉन्डिंग करने के लिए मे भी शायद आपके पास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इमोशनल तौर से वो बातचीत का एक्शन ले रहे हैं ताकि आपके रिलेशनशिप में बॉन्डिंग हो सके। ओके, एरीज से बॉन्डिंग हो सके एंड फ्रेश स्टार्ट कर सके। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग अबाउट जस्ट कॉन्फिडेंटली पैशनेट वाली एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भार है। 10 ऑफ
वॉन्ड का कार्ड, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा भार है, बट वो भार ख़त्म हो जाएंगी और आप लोग फिर से फ्रेश स्टार्ट कर लोगे। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी एरीज, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आपके पर्सन भी बॉन्डिंग करना चाहते हो कि आपके साथ में बर्डनशिप है रिलेशनशिप वाइज, बट आप अपने एफर्ट के ज़रिए एरीज जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर रहे हो। और और आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए होप रखे हुए, फेथ रखे हुए और फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, वैसे आप लोगों की लाइफ में क्या इशू रहने वाला है ये 15 दिनों में। इश्यू रहने वाला है इमोशनल सेटिस्फैक्शन की। ओके, आप कहीं ना कहीं सैड हो, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि हमारी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हुआ बोल के, हमारी लाइफ में ये डार्क पीरियड क्यों आया बोल के गाइस। ओके, होप रखियो, फेथ रखियो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी को लेट गो करके अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाना। ओके, तो मैं भी शायद सोच रही हूँ कि मुझे उसको जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो गाइस ये आप लोगों की लाइफ में इशू रहने वाली है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने ईगो में आके बैठे रहो, आपके पर्सन ईगो में आके बैठे रहे हैं। ओके, तो ये जो इशू है इस पे काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाह रहे हो कनेक्शन वाइज, ताकि फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो गाइस जो ये इशू है ना इस पे काम कीजिए, लेट गो कीजिए। आपके कोई भी कनेक्शन में बाधाएं आई थी, लेट गो कीजिए और अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ जाइए, विश फुलफिलमेंट की तरफ जाइए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम एंड व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम। सी ये दोनों कार्ड आना चाहते सी। आपका आउटकम ये है कि गाइस चैरियट एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। सी बोथ आर मेजर आर्कानास के कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यू डीलिंग विथ कैंसर, या फिर हो सकता है कि दिस योर एनर्जी स्टेबल हो। ओके, स्टेबल हो, कॉन्फिडेंटली अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुली आगे लेके जाना चाहते हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, नर्चर हो रहे हो, कोई भी रिलेशन। दिस 2 कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके दीज, तो आपका आउटकम बहुत अच्छा है लाइफ में। मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आई है। ओके, ग्रोथ हो रहा है, रिलेशनशिप वाइज इज गुड। ओके, जो भी पास्ट की इशू थे उसको ख़त्म करके आप लोग ना एरीज कम्युनिकेशन करो, ताकि आपकी लाइफ में दिस इज ट्रू, आपके लाइफ में एक रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो बोल के। और आपके पर्सन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपके पर्सन की भी मेजर आर्कानास आई है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेविल एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टार का कार्ड है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी रिलेशनशिप वाइज आपकी पर्सन की लाइफ में बाधाएं थी, ओके, ऑब्सेसिव था, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन भी उसको उनका सामना करे और रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करे, पीस लाने की कोशिश करे। ओके, ताकि उनकी जो भी विशेष है आपके प्रति वो पूरी हो जाए। ओके, मे बी शायद रीलिंग आपके पर्सन के साइन कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस हो, एरीज। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ, वो भी चाहते हैं कि जो भी बाधाएं हैं उसका सामना करके हील हो और लाइफ में आपके साथ में बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके भी किसी के लाइफ में चॉइसेस आई हैं एरीज आप लोगों के लाइफ में। ओके, या फिर अगर चॉइसेस नहीं आई हैं तो आप रिलेशनशिप वाइज स्मूथली आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, आप इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो। ओके, जैसे आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सी जो आपके ये इशू है ना 8 ऑफ कप, जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए। एंड हियर इज द 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल स्ट्रेस। अगर आपके कोई भी कनेक्शन
कनेक्शन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उसको लेट गो कीजिए, चेंज लेके आइए। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। लेट गो कीजिए, क्लियर विजन हुई है। सी बोथ आर इस अब बोथ आर रिवर्स इज हियर, सरेंडर कीजिए बट इस हियर में भी शायद अगर आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में कोई भी बाधाएं हैं तो एरीज आप लोग ना उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन के साथ में अपने स्टेबिलिटी तक जा सको बोल के, ओके, स्टेबिलिटी पे फोकस कर सको। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एरीज। What's the final messages for you? Okay. And see एंड पेशेंट रखिए, ओके। अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कीजिए, एफर्ट डालिए, कम्युनिकेशन कीजिए एंड पेशेंट रखिए एंड हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। मे भी शायद आप लोगों का इन्वायरमेंट उतना सही नहीं है, तो इन्वायरमेंट में पीस लाने की कोशिश कीजिए, काम करने की कोशिश कीजिए। 4 है, 8 एंड 2 इज 8 9 10 10 इज कम्प्लीशन, ओके। 1 चैप्टर इज कम्प्लीशन, अनदर स्टार्ट। तो एरीज में यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई भी बाधा है, नेगेटिविटी होती है घर के माहौल में, बाहर के माहौल में, तो बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिए। आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ है और जो भी ये इशू है ना, इस पे काम करने की कोशिश कीजिएगा, ओके, ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूती हो, ओके। एफर्ट डालिएगा, सोचते मत रहिएगा क्योंकि सोचने से कुछ होता नहीं है। अगर रिलेशनशिप को मजबूती लेके आना है तो आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा उसके प्रति एंड पेशेंट रखिएगा, ओके। लाइफ को बैलेंस करके चलिएगा। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।